एम्मा ने देखा कि उसके बेटे के सिर के ऊपर अचानक अजीब सा एक नंबर दिखाई देने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली वह पूरी तरह हैरान रह गई। हर इंसान के सिर के ऊपर अलग अलग नंबर तैर रहे थे। तभी उसकी नजर एक लड़के के सिर के ऊपर लिखे नंबर पर पड़ी। वह अब तक का सबसे बड़ा नंबर था जो उसने कभी देखा था। जिज्ञासा में एम्मा ने अपने बेटे से पूछा कि वह लड़का कौन है। बेटे ने बताया कि वह स्कूल का टॉपर है जो पढ़ाई के दबाव में अपने बाल तक होने लगा है। ये सुनते ही एम्मा को अचानक समझ आ गया कि ये नंबर शायद भविष्य में मिलने वाली परीक्षा के अंकों को दिखा रहे हैं। जब उसने अपने बेटे के सिर के ऊपर कम नंबर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय बेटे की पढ़ाई पर लगाने लगी। एक दिन जैसे ही उसके बेटे ने एक अंडा खाया, उसके सिर के ऊपर लिखा नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर एम्मा बहुत खुश हो गई और उसने उसके लिए तरह तरह के अंडों के व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके बेटे के सिर के ऊपर का नंबर लगातार बढ़ता गया और असल जिंदगी में भी उसके अंक पहले से बेहतर आने लगे। एम्मा मन ही मन सपने देखने लगी कि अगर उसका बेटा पूरे शहर में टॉप कर गया तो उसे $1,00,000 का बोनस मिलेगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। आखिरकार उसके बेटे का नंबर पॉन्टिन्यापी पनान पर आकर रुक गया। एम्मा ने लाख कोशिश की लेकिन वह नंबर उससे आगे नहीं बढ़ा। धीरे धीरे वह चिंता और बेचैनी में डूबने लगी। कुछ समय बाद एम्मा को एक बात पता चली। जब भी उसका बेटा गिटार बजाता था उसके सिर के ऊपर का नंबर कम होने लगा था। ये सच जानने के बाद बेटे ने खुद अपना गिटार तोड़ देना चाहा, लेकिन संगीत तो हमेशा से उसकी सबसे बड़ी पसंद और उसका सबसे प्यारा सपना था। आखिर में उसने एम्मा से ही गिटार तोड़ने की विनती की। जैसे ही गिटार तोड़ा गया उसके सिर के ऊपर का नंबर सचमुच फिर से बढ़ने लगा। लेकिन एम्मा ने महसूस किया कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान भी बहुत कम दिखाई देती थी। यह सब देखकर एम्मा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया है। अपने बेटे की खुशी वापस लाने के लिए वह उसे उसके पसंदीदा म्यूजिक फेस्टिवल में ले गई, लेकिन बेटे ने उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। उसने घबराकर अपनी माँ से कहा, ये सब मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में भाग गया और फिर से पढ़ाई करने लगा। परीक्षा से एक दिन पहले अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए स्कूल के ऑडिटोरियम तक पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके पुराने बैंड के दोस्त उसी परिचित गिटार के साथ मंच पर प्रस्तुति दे रहे थे। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अगले ही पल उसने घबराकर एम्मा से पूछा, क्या मेरे नंबर फिर से कम हो गए? अपने बेटे की आंखों में डर और बेचैनी देखकर एम्मा ने प्यार से कहा, अंकों की चिंता करना छोड़ दो, जाओ वही करो जिससे तुम्हें सच में खुशी मिलती है।